ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः, श्लोक नंबर 16। ये श्लोक है, नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः। न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। जाग्रतो नैव चार्जुन। पहले पार्ट में नात्यश्नतस्तु, न प्लस अति प्लस अश्नतः प्लस तु। न का मतलब नहीं, अति का मतलब अधिक, अश्नतः खाने वाले का, और उसके बाद है तु, परंतु न तो। न तु अति अश्नतः, ना तो लास्ट में आया हुआ अर्जुन, हे अर्जुन। योगः, ये फर्स्ट पार्ट में ही है, योगोस्ति। ये योग, ये जो ध्यान योग के श्लोक चल रहे हैं, ये योग न तु अश्नतः, ना तो, न तु अति अश्नतः, ना तो अधिक खाने वाले का सिद्ध होता है। न चैकांत, च प्लस एकांतम, एकांतम का मतलब बिल्कुल, और उसके बाद है अनश्नतः, जहाँ पर हम बोलते हैं मनश्नतः। म का आदम हमारे पास एकांतम में आ जाएगा, और उसका स्वर भाग अनश्नतः, ना खाने वाले का। पहले वाले में अश्नतः आया, खाने वाले का, न अत्यधिक खाने वाले का, लेकिन दूसरे पार्ट में आया न बिल्कुल ना खाने वाले का, कि जो बिल्कुल ना कुछ खाए उसका भी योग सिद्ध नहीं होता। ये योग न तो अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल ना खाने वाले का, अनश्नतः, सिद्ध नहीं होता। न चाति स्वप्नशीलस्य, तीसरे वाले पार्ट में न च अति स्वप्नशीलस्य, और न अति अधिक स्वप्नशीलस्य, सोने वाले का, और ना ही अधिक सोने वाले का सिद्ध होता है। चौथे में है जाग्रतो नैव चार्जुन। नैव न प्लस एव, और चौथे भाग में न और ना जाग्रतः, जागने वाला जो बिल्कुल ही ना सोए, जो बिल्कुल ना सोने वाले का ही ना बिल्कुल ना सोने वाले का सिद्ध होता है। मतलब कहा है इसमें कि हे अर्जुन, ये योग अधिक खाने वाले का सिद्ध नहीं होता, बिल्कुल ना खाने वाले का सिद्ध नहीं होता, अधिक सोने वाले का सिद्ध नहीं होता, और बिल्कुल ना सोने वाले का सिद्ध नहीं होता। ये कैसे? अधिक खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति, इसमें कहा है कि जब इंसान अधिक भोजन कर लेता है, उससे हमें पानी की प्यास ज़्यादा लगती है। अधिक खाने से, अधिक पीने से, पानी का सेवन करने से हमारा पेट भारी हो जाता है, और हमारा पेट भारी होने से हमारा शरीर बोझिल हो जाता है, हमारे शरीर में आलस से आ जाता है। कई बार हम कहते हैं बहुत खाना खा लिया, बस सब कुछ करने का मन नहीं करता, और फिर ऐसी अवस्था में इंसान जप, ध्यान, भजन, साधन करने को मन नहीं करता, और ना वो सुखपूर्वक बैठ सकता है, ना वो लेट सकता है, उसका कुछ भी करने को मन नहीं करता। इसलिए कहा है कि अधिक खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता। फिर कहा है न चैकांतमनश्नतः, और ना
अत्यधिक ना खाने वाले का योग सिद्ध होता है। जो बिल्कुल खाता ही नहीं कुछ, ना बिल्कुल ना खाने वाले का सिद्ध होता है। जब कुछ ना खाएंगे तो बार बार हमारा मन जो है वो भोजन का चिंतन करेगा, क्योंकि प्राणों को भूख लगती है, हमारी शक्ति कम हो जाती है और हमारा शरीर शिथिल होना शुरू हो जाता है। चलने फिरने में हमें कठिनाई लगती है, भूख लगी हो तो कुछ भी और अच्छा नहीं लगता और लेटे रहने का मन करता है। इसलिए कहा है कि बिल्कुल ना खाने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता, तो परमात्मा में मन तो कैसे लगेगा। फिर तीसरा कहा है न चाति स्वप्नशीलस्य, और ये योग अत्यधिक सोने वाले का भी सिद्ध नहीं होता। जो हम प्रॉपर नींद लेते हैं उससे तो ऊर्जा बनती है, लेकिन उस नींद से ज़्यादा अगर हम नींद लेते हैं तो उससे आलस्य, प्रमाद, तंत्रा ये आते हैं, जिससे योग करने में विघ्न पड़ता है, ध्यान में इंसान बैठ नहीं पाता। और चौथा कहा है जागृतो नैव चार्जुन, और जो बिल्कुल नहीं सोता उसका भी ये योग सिद्ध नहीं होता। एक्सेप्शंस कई जगह हैं कि जैसे कहीं जागरण में बैठे हैं, कहीं भजन कीर्तन में बैठे हैं, तो इंसान इतना तल्लीन हो जाता है तो उसे बिल्कुल ध्यान नहीं आता, उसकी नींद कंट्रोल हो जाती है। लेकिन आम तौर पर ये देखा जाए तो कि जब तक हमारी नींद पूरी ना हो तब तक हम ध्यान में भी बैठ नहीं सकते। प्रॉपर सोना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो हमारा ये एक श्लोक को द्वारा रिपीट करती हूँ। न त्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, अत्यधिक खाने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता, बिल्कुल ना खाने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता, अत्यधिक सोने वाले का योग सिद्ध नहीं होता और बिल्कुल ना सोने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।